देखिए एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और टेक्स्ट बुक का ईयरली पास जो पहले 399 रुपये का था अभी मात्र आपको 270 रुपये में मिल रहा है। आपको कोड यूज़ करना है इसके लिए MBS। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे और ये ऑफर आपके पास वैलिड रहेगा 22 नवंबर तक। यदि अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मात्र 270 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आप एक्सेस कर सकते हो। जी, मेरा कानपुर में था और CR रीजन से ना। हाँ, सीआर रीजन में था और मेरे हिसाब से आज सीआर रीजन का पहला भी था। ओके, तो आपकी टाइमिंग क्या थी? मेरी टाइमिंग रिपोर्टिंग 7:30 थी। 7:30 ओके। तो हाँ, आज मतलब 2 शिफ्ट थी या फिर ओनली एक ही शिफ्ट था सुबह ओनली 7:30? वन शिफ्ट, ओनली वन शिफ्ट थी। हम आपको बताते हैं कैसे क्या हुआ। बिल्कुल। हम लोग सेंटर पर पहुंचे तो वहां माइक लेकर एक आए सर, तो उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने बोला कि हम 10-10 लोगों को एंट्री देंगे एक बार में, ठीक और है। 10 लोग एक बार जाएंगे, उनका प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर हम 10-15 मिनट बाद आप में से अगले 10 को बुलाएंगे। तो अच्छा। पहले ऐसे ही 10 लोगों को बुलाया ठीक है। और वो लोग गए अपना अंदर। उसके बाद फिर हम लोगों से बोल दिया आप लोग बाहर वेट करिए, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद फिर आपको बुलाएंगे। लेकिन 10 मिनट बोल के आते थे पर 30 मिनट्स के राउंड बाद वो लोग आते थे। अच्छा। तो फिर सब लोग खड़े हो जाते थे अपना रोल नंबर सुनने के लिए। ऐसे ही करते करते बुलाते गए तो मेरा सबसे लास्ट में पड़ा था। तो मेरी बारी तो वैसे 7:30 बजे रिपोर्टिंग थी, पर मेरी गेट में एंट्री हो पाई 11 बजे के करीब, 10:30 से 11 के बीच में हुई थी। तो मतलब एक बार और में केवल 10 लोगों को ही अंदर लेके जा सिर्फ रहे हैं 10 वो? लोग अंदर जा रहे थे और जिनका होता जा रहा था उनको बाहर भी करते जा रहे थे। अच्छा, तो 10 और का मतलब पूरा प्रोसेस करा के उनको बाहर निकाल दिया और अंदर 10 को बिल्कुल, लेंगे, जी ऐसा? बिल्कुल। अच्छा, तो इस और तरीके से कर रहे थे। तो वो जिनको 10 को बाहर निकाला उनका मतलब वो बिल्कुल फ्री हो गए या फिर उनको भी बैठा के रखा है? नहीं नहीं, उनको फ्री करते गए लोग, अच्छा अच्छा, बैठाया केवल नहीं। 10 को एंट्री किया, उनका काम हम्म किया पूरा, फिर फ्री किया। तो वो जो हम्म 10 लोग पिक कर रहे थे वो रैंडम थे या फिर रोल नंबर वाइज उनकी कोई लिस्ट थी? नहीं नहीं, वो टिकट नंबर के हिसाब से बुला रहे थे। जो एडमिट कार्ड में टिकट नंबर एक है, रोल नंबर के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, अच्छा। तो उस टिकट नंबर के सीरियल ऑर्डर से बुला रहे थे। और जो अब्सेंट थे उनका नाम बार बार वो बोल रहे थे कि क्या पता वो आ गए हो। तो उनको जैसे कोई फर्स्ट के 10 में सिर्फ 5 ही लोग थे, तो शुरुआत के 20 में उनको 10 मिल गए मान के चलिए। ठीक है। एब्सेंट काफी थे, 50%। मेरे में 150 लोगों का था, 80 लोग प्रेजेंट थे सिर्फ। 150 लोग में से 80 प्रेजेंट थे, ओके ओके। हाँ, 80% थे, और उसमें भी लड़के ज्यादा एब्सेंट थे, सिर्फ एक्स सर्विसमैन थे 80%। सिर्फ हमें जितने मिल रहे थे सारे एक्स सर्विसमैन लड़के बहुत कम थे। अच्छा, अटेंडेंस हम्म। मतलब आपके सेंटर पे बहुत कम रही है? बहुत कम, लेकिन मुझे मतलब 80% एक्स सर्विसमैन मिले हैं, 20% लड़के, ये रेशियो रहा है, जो कि बहुत शॉकिंग था एक तरीके से मेरे अच्छा लिए भी। अच्छा। हाँ, हाँ ये चीजें CR रीजन में ही हुई है, बाकी रीजन में तो सिनेरियो हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल जी। तो अच्छा, ये चीजें रही हैं। तो हम्म जैसे कि आप बता रहे हो कि स्टार्टिंग के तो 7:30 के अराउंड सभी जितने भी थे हम्म वो जो भी कैंडिडेट थे वो आ गए थे। उनको बाहर हम्म। मतलब गेट के बाहर कुछ रुकने का कुछ ऐसा बना हुआ था या फिर मतलब क्या सीन था, कुछ नहीं, उसका थोड़ा बताइए। ऐसा कुछ बनाया नहीं था इन लोगों ने। लेकिन ऐसे और लोगों के मतलब ऐसे गेट वेट के बाहर ऐसे जीने टाइप के बने हुए थे और घरों के, तो तो वहां पे वहां सब अपना रैंडम बैठे कोई थे। आएगा फिर वो आपको रोल नंबर बोलेगा ये रोल नंबर हाँ, वाले अंदर आ जाओ? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही हो रहा था। गेट थोड़ा सा बड़ा था और वहां पे पुलिस वाले भी खड़े थे। तो ठीक है। मतलब कह दिया था कि यहीं आसपास बैठो, माइक लेके अनाउंस करेंगे। माइक की आवाज अच्छी खासी दूर तक जा रही थी कि मतलब अगर कोई चला गया थोड़ा दूर भी तो उसको आवाज सुनाई दे जाएगी वहां पे। तो ठीक है। उन्होंने कहा है कि हम 10-15 मिनट बाद आते रहेंगे। आप लोग क्या करो कि ध्यान रखो अपने रोल नंबर का, और सीरियल से बुलाएंगे तो उस हिसाब से खड़े रहना आप पास में। ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने 10 लोगों का स्टार्टिंग में नाम अनाउंस किया, उसमें से मान लो 5 लोग प्रेजेंट थे, तो हम्म। नेक्स्ट मतलब उनको 10 बंदे करने हैं या केवल 5 आ गए तो चलो नहीं, 5 को लेके 10 चलो? तो नहीं नहीं, 10 तो करने ही करने हैं, फिर चाहे रोल नंबर जितना भी आगे बढ़ जाए। अच्छा ठीक है, 10 हम्म कर लिए। फिर हम्म उसके हम्म। बाद में जो बंदा पहले छूट गया था, तो मान लो बाई चांस वो थोड़ी देर बाद में आ गया वहां पे प्रेजेंट, तो उसको ले रहे हैं या हम्म। फिर उसका कुछ ऐसा?
बिल्कुल ले रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा। वो जैसे पहले गए और 10 लोगों को लेके उनका अपना हुआ, तो लगभग 30 मिनट बाद वो वापस आए थे। और उन्होंने कहा कि एक बार मैं फिर से उन लोगों का नाम बोल रहा हूँ जो पहली बार में एब्सेंट थे, अगर आ बिल्कुल। गए हो तो वो आ सकते हैं। तो उनका नाम बोला, हालांकि उसमें कोई आया नहीं था। तो ठीक है, समझ गया मैं। उन्होंने फिर और 10 लोगों को बुलाया। जब और 10 लोग चले गए, तब हम्म। उसके 5-10 मिनट बाद जो पहले 10 लोग गए थे वो बाहर आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। हम्म। तो आपका नंबर आया सबसे लास्ट में मतलब? मेरा सबसे लास्ट में था। मेरा तो एंट्री 10:30 बजे हुई है, रिपोर्टिंग 7:30 थी, और रोल नंबर आते आते 10:30 बज गया मेरा, और मेरा ही बैच सबसे लास्ट था। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग 10 लोग थे लास्ट में। लास्ट में, हाँ, हम 10 लोग बचे थे। तो हम आपका लोग तो प्रोसेस 12 क्या क्या लोग रहा हो अंदर, गए वो थे। बताइए। हाँ, मेरा बताते हैं। तो हमने सबसे पहले एंट्री ली, तो उन्होंने बोला कि अगर आप फोटो कॉपी नहीं लाए तो फोटो कॉपी करवाने के लिए भी, क्योंकि आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी जरूर, तो कैंडिडेट्स वहाँ परेशान हो सकते हैं इस चीज को लेके। आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांग रहे हैं? हाँ जी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांग रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमें ये बात पहले ही एक फ्रेंड ने बता दी जो पहले ही बैच में अंदर चला गया था, तो ठीक है, हमने ये तो बाहर तक इम्पोर्टेंट चीज करवा है जो दिया था। आपने शेयर की, ठीक है। हाँ, लेकिन बाद में हमें पता चला कि अंदर जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने आधार की फोटोकॉपी नहीं करवाई, तो वहाँ एक रूम बना रखा था इन लोगों ने, वहां पे फोटोकॉपी भी करवा रहे थे। ओके। तो उसका कोई इशू नहीं हुआ, जिसने नहीं भी करवाई थी उसका ये लोग कर रहे थे खुद से। ठीक है। आधार उसके कार्ड बाद हो एक या कोई टेंट, पैन कार्ड हो, कुछ भी? हाँ, कोई भी आईडी ठीक है। कार्ड हो। ओके। उसके बाद वहां पर फोटोज का तो काम नहीं पड़ा। फिर वहां पर टेंट लगा हुआ था, इन्होंने वहां पर सब बच्चों को बैठाया हम्म। और एक एक करके बुलाया। वहां पर एक डॉक्यूमेंट था जिसमें मतलब एक नाम लिखा हुआ था, उसमें साइन करना था, डेट डालनी थी, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना था, ठीक और है। वो करके फिर बैठते जाना था। फिर दोबारा फिर से उन्हीं कैंडिडेट्स को बुला रहे थे सीरियल से, जिनका ये हो गया था प्रेजेंट वाला। उसके बाद वो कमीशन या कॉपी। कमीशन कॉपी के लिए बुलाते हैं, ठीक है। और कमीशन कॉपी भरवाते हैं, और कमीशन कॉपी जो भर देता है उसको फिर एक चेस्ट नंबर अलॉट कर देते हैं। बिल्कुल। और जब चेस्ट नंबर अलॉट हो जाता है तो हम लोगों को डायरेक्शन बता दी, वहां से 100 मीटर, लगभग बहुत बड़ा कैंपस था, एक और टेंट था, उन्होंने कह दिया अब आपको उस टेंट में जाना है। अच्छा। तो हम लोग उस टेंट में गए, और वहां पर जाते ही हम लोगों का क्या हुआ कि वो हुआ, एक मशीन लगी हुई थी, हाइट हुआ सबसे पहले तो। हम्म। और हाइट मेजर करने के बाद उन्होंने कहा अपना मतलब टी शर्ट वगैरह सब उतार दो सब कैंडिडेट्स, और चेस्ट एक्सपेंशन वाला हुआ ठीक प्रोसेस। है। और उसके बाद वहां पर होने के बाद एक बार एक डॉक्यूमेंट में साइन हुआ और डेट डाली गई, और वहां पे फिर से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगवाए गए। ठीक है। तो और हाँ हाँ। वहां पर चेस्ट एक्सपेंशन में सभी लोग क्वालिफाई थे, सिर्फ एक लड़का नहीं हो पा रहा था। अच्छा। और उसको चक्कर में उन लोगों ने क्या किया कि जैसे वो पहले से ही काफी मोटा था, तो ठीक उसका है। चेस्ट एक्सपेंड नहीं हो रहा था, ठीक है। मतलब 3 सेंटीमीटर हो रहा था। तो उससे उन्होंने कहा तुम थोड़ा सा सिटअप्स करो थोड़ी देर। ओके। तो हम लोगों का हो गया, हम लोगों को उन्होंने एक चेयर में वहां जाके बैठा भी दिया। ठीक है। उसके बाद चेयर मतलब उसने सिटअप वगैरह किए, काफी वो नर्वस भी हो रहा था। तो हम्म। उसका कुछ 4 पॉइंट समथिंग तक हो गया। तो ओके। वहां पर सबने कहा कि कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 लिख के कर दो। तो अच्छा, कर कर दिया दिया फिर उसका भी। उसका? कर दिया। ओके, मतलब चेस्ट बहुत मेजरमेंट में कॉपरेटिव। किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, सबको क्वालिफाई कर किसी दिया। को भी नहीं, मेरे बैच में, मेरे 10 लोगों के बैच में किसी को नहीं किया। अब पहले अगर किया हो तो बाई चांस किया हो, लेकिन मेरे सामने देखा है कि 4 पॉइंट समथिंग में भी कर दिया था क्वालिफाई। ओके, ठीक है। और हाइट का तो कोई इशू रहा नहीं, क्योंकि हाइट तो लगभग 157.5 था, तो सबका हो गया। सबका ही हो गया था, मेरी तो 185 है, तो कोई टेंशन ही नहीं थी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। और उसके बाद ये हम लोगों को ले गए, और स्टार्टिंग पॉइंट वहां पर लिखा हुआ था चौक से बहुत बड़ा बड़ा, वहां पर 10 लोगों को खड़ा कर दिया। और हम्म। वहां पर चेस्ट नंबर में स्केच पेन से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक किया। 2 लोगों को बाहर कर दिया, 8 लोगों को ही सिलेक्ट किया। किसमें? जब वो वॉकिंग करवाने वाले थे। वॉकिंग में क्या इशू रहा? कोई इशू नहीं था, बस हम लोगों को ले गए, वहां पे 10 लोग थे तो हम लोग लास्ट में। लेकिन उसमें एक नियम है कि 8 लोगों से ज्यादा की वॉकिंग नहीं होगी। ओके, तो मतलब उन्होंने वो दो ट्रैक को ही हटा इतना दिया। बड़ा था क्या? नहीं, ट्रैक तो अच्छा खासा बड़ा था, वो इस वजह से था क्योंकि
जो मेजरमेंट करने वाला उनके पास कोई ऐसा मशीन नहीं है। उन्होंने 8 लोगों को वॉकिंग के लिए 8 लोगों को खड़ा रखा था स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक और है। एक मेरे चेस्ट नंबर में जैसे 6 नंबर मुझे मिला, ओके। 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्केच पेन से उन्होंने लिख दिया। हाँ। और वहां पर 8 और उनके लोग थे जिनके चेस्ट नंबर पर 1 to 8 लिखा हुआ था ऑलरेडी। ठीक है। उन्होंने कहा, और सबके हाथ में 4 4 टोकन दे दिए जिसमें 1 2 3 4 लिखा था। और हाँ। उन्होंने कहा कि सब लोग जब एक राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे तो अपने वाले चेस्ट नंबर को जो मैच कर रहा है इंचार्ज, उसकी शक्ल पहचान लो, यही मिलेंगे। जब एक हम्म। चक्कर पूरा करना तो एक टोकन देना, 2 पूरा करना तो 2, ऐसे ही चारों। जैसे ही तुम अपने 4 करोगे वो अपनी स्टॉप वॉच रोक देंगे। सबके हाथ में एक एक स्टॉप वॉच थी। ठीक है। तो ये हुआ, बड़ी आसानी से हो गया, चल चल के ही आराम से हो गया, तो 13 मिनट में। आपका जो वो ट्रैक था या फिर जो भी बना हुआ था वो राउंड था या फिर स्ट्रेट था? राउंड था, मतलब परफेक्टली सर्कल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ राउंड था ही, राउंड ही। और कितने मीटर का था वो लगभग? 400 ये लोग बोल रहे थे, पर थोड़ा सा तो कम ही लगा मुझे, क्योंकि मैं एसआई वगैरह की भी रनिंग मैंने की है, तो थोड़ा सा कम ही लगा। चल चल के आराम से भी 13 मिनट 10 सेकंड में हो गया वो। तो 4 राउंड लगाने थे उसके? हाँ 4 राउंड, 400 मीटर तो का ही इन्होंने बताया था, 400 ही का ही होगा, थोड़ा सा कम हाँ, होगा वो 5-10 400 का मान मीटर। लेते हैं उसको। तो हम्म। लगभग हर राउंड में आपको टाइमिंग भी बता रहे थे वो इतना टाइम हो गया? हाँ, जैसे मेरा चेस्ट नंबर 6 था, मैं जिसको टोकन पकड़ा रहा था, तो वो मैं उससे बार बार पूछता जा रहा था कि कितना बचा है भाई तो वो बता रहा था, अरे अभी 6 हुआ है, आराम से जाओ। मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था। मतलब आप चलते फिरते बातचीत करिए, आप मतलब टेंशन वाली तो कोई बात नहीं, इतना कोऑपरेटिव थे वो लोग। कोई कुछ गलती कर भी दे तो वहां कोई कुछ डांटने वाला नहीं था, ऐसा था सब कुछ। अच्छा। ठीक है। बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे, वेरी फैमिलियर। ओके। और आपके ग्रुप में मतलब जो भी आपका बैच था उसमें कोई फीमेल कैंडिडेट? नहीं, कोई भी फीमेल कैंडिडेट नहीं थी। अच्छा। सीआर रीजन के आपको आइडिया है कुछ कि कब से कब तक चलने वाले हैं? मेरे हिसाब से आज अगर स्टार्ट हुए हैं तो वैसे तो इन्होंने 9 की डेट दे रखी है। ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने 9 तक एक एक्सटेंडेड डेट दे रखी है कि अगर कुछ ऐसा अराइज होता है कि हाँ कुछ कैंडिडेट्स बच रहे हैं ये वो, लेकिन मेरे हिसाब से 10 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, सबका हो जाएगा मतलब लगभग लगभग। ओके। एब्सेंट बहुत लोग थे, मतलब 80 में मतलब 150 में वैसे तो 80% थे, लेकिन हम आपको बता रहे 80 में 60 आप मान के चलो एक्स सर्विसमैन थे, सिर्फ 20 से 22 लड़के थे टोटल। जो कि हमें देख के बड़ी हैरानी हुई कि लड़के आ ही नहीं रहे। और सब अंकल जी लोग थे वहां, मतलब सारे ही एक्स सर्विसमैन थे, कोई अच्छा लड़का, अच्छा बहुत अच्छा। बहुत रेयरली लड़के मिल रहे थे। तो ऐसा था। उनका भी मतलब वो भी वॉकिंग कर रहे थे, मतलब वो भी उनका भी सब कुछ वही सेम प्रोसेस ही हो रहा होगा सब कुछ? सेम, सब कुछ सेम था। अच्छा। एवरीथिंग सेम। ठीक है, ये सब चीजें हैं। हाँ, ये यहीं पे ही हुआ है ऐसा। बाकी बाकी अदर रीजन में ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि मैं एनआर रीजन की जयपुर की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, वहाँ पे हम्म। अच्छी खासी अटेंडेंस है। अच्छा। और सब जगह सीआर लगभग। रीजन में मुझे लगता है ज्यादातर हाई स्कोरर होते हैं, तो वो पहले से ही कहीं ना कहीं हो सकता है हाँ, सिलेक्टेड हो, सीएचएसएल ऑलरेडी कहीं ना कहीं की टीम अदर भी पोस्ट चली में। है। या बिल्कुल, हो सकता है डेफिनेटली वो ये एमटीएस को ही प्रेफर कर रहे हो, सीआर एमटीएस। रीजन वाले। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। मैंने भी सोचा था मैं स्किप कर दूंगा, लेकिन कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मेरे भी 94.6 नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। तो लगा था, और 5 टॉप के एमटीएस ही मेरे प्रेफरेंस थे। तो पहले सोचा स्किप कर दे, लेकिन घर में सबने बोला कि कुछ भी स्किप मत करो, सब कुछ कर लो, तो चले गए थे फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अपना जो भी चांस मिला है, आपको मौका मिला है, उसको एक जी, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में जो भी कर रहे हो। वही तो वही वही, तो पास में ये विचार करके जी। हाँ, ये चीजें हो गई। तो इसके अलावा जो भी अगर आपने पहले के वीडियोज अगर रिव्यू के देखे हो, उनसे अलावा एक अगर दो कुछ देखे जो लगा हो, जैसे आपने बता रहे थे यहाँ पे कि एक फोटोकॉपी अलग से मांग रहे थे, ये अलग चीज था। आईडी की। हाँ, फोटोकॉपी आईडी का। दूसरी हम्म। चीज एक आप ये बता रहे थे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट को थोड़ा अलग 10-10 करके ऐसे बुला रहे थे। ऐसा कुछ हाँ भी और ये, कुछ अलग चीज जो आपको हाँ जो शेयर करना चाहो बाकी एज फ्रेंड को आप बताना चाहो? बाकी कुछ भी शेयर करने वाली ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इतना मतलब सब कुछ इजी प्रोसेस है कि किसी चीज की टेंशन लेने की किसी को जरूरत है ही नहीं। आप ठीक है। बस इतना भी बोल सकते हो कि बस जाओ, जो टीयर 1 टीयर 2 दे के आए उसके लिए ये प्रोसेस तो सबसे इजी होने वाली है। ठीक है, मतलब आपको जाना हम्म। है, अटेंड करना है और बस स्मूथली सब बस, कुछ चलेगा वहां पे। सब कुछ बहुत स्मूथली चलेगा। और
जिसका पहले बैच में आ गया उसकी किस्मत अच्छी, उसको जल्दी छोड़ देंगे। जैसे 730 वालों ने जो एंट्री ली थी 745 के अराउंड, तो उनको तो लगभग 840 के पहले पहले वो बाहर भी आ गए थे, 845 तक विद इन 1 आवर। अच्छा, और आपका लगभग कितने टाइम में हुआ पूरा प्रोसेस? मेरा तो 10:30 बजे एंट्री हुई, तो लगभग हम वही 11:45-50 तक बाहर आ गए थे, 1 घंटे में। हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म। चलो, ओवरऑल ये चीजें हैं। तो जी, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा इसमें? बहुत अच्छा रहा, बहुत सिंपल था, वेरी इजी प्रोसेस। हम्म। ठीक है। तो ठीक है, आपका जो भी रिव्यू है सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने ये शेयर किया। ऑल द प्लेजर, वेरी बेस्ट। प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू। ओके। ओके।